अब सेशन स्टार्ट होता है, एक सेशन ख़त्म हो गया आधुनिक भारत का टॉपिक वाइज। अब सेशन स्टार्ट होता है स्पीडी से। चलिए स्पीडी से सेशन स्टार्ट होता है, बताइएगा। तो मराठा 2 गो कर लगाया था, कौन? चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक ना। मराठा ने 2 गो कर लगाया था, एगो चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी। बताइए भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। बताइए 2 भिन्न भिन्न समुदाय के बीच स्वक्रांतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। 2 भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। 2 भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। बताइए ध्यान से सुनिएगा, संविधान लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सुन लीजिए ध्यान से, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। अंगीकृत बोलेगा तो बबुआ 26 नवंबर 1949 बोलेगा। संविधान की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। बात समझे कि नहीं? ये तीनों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, अब बहुत पूछता है। अंगीकार बोलेगा बबुआ कब? 26 नवंबर 1949। अंगीकार बोलेगा तो 26 नवंबर 1949। इसी दिन बन के तैयार हो गया था, इसी दिन बन के तैयार हो गया था। 1949। बात समझे कि नहीं? बताइए विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। 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 बताइए पहाड़ी क्षेत्र के नीचे, ध्यान से सुनिएगा, पहाड़ी क्षेत्र के नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बबुआ? कैनियन का निर्माण किससे होता है? नदियों से। नदियों में कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में जो नदी कटाव करता है उससे कैनियन का निर्माण होता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो नदी कटाव करता है उससे किसका निर्माण होता है? कैनियन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन याद रखिएगा, कैनियन हाई नो ही नो है तो नदी, कैनियन 2 नो है तो नदी। तो कैनियन का निर्माण किससे होता है? नदी से। बस तो सब नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा कैनियन जो स्थलाकृति है का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। और कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। बात समझे? कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। बताइए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले कब? 1905। कब किया था? 1905। कब किया था? 1905। बताइएगा भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना। कब आया था? 1946। 1946 माउंट बेटन प्लान 1946। बताइए योग दिवस 21 जून, जब उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, उस दिन मनाया जाता है योग दिवस। उत्तरी गोलार्ध में जो बड़ा दिन होता है उसी पर मनाया जाता है योग दिवस। बात समझे कि नहीं? 21 जून इस दिन का होता है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, ठीक ना। तो योग दिवस मनाया जाता है। तो चलिए रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कारक बताइए डिक्टाफोन में क्या होता है? हम बताए थे ध्वनि को रिकॉर्ड करके दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है। हम जब लाते थे सीरीज का उस समय याद करवाए थे, ध्वनि को रिकॉर्ड करके
दूसरे स्थानों तक पहुंचाने की विधि क्या कहते हैं? डिक्टाफोन। इसमें लिखा गया है दिए हुए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाना, यानी फिर से प्रस्तुत कब करेगा? जब रिकॉर्ड करेगा तब ना। ध्वनि को रिकॉर्ड करके दूसरे स्थानों को पहुंचाना, इसे क्या कहते हैं? डिक्टाफोन यंत्र। श्रोतागण मतलब सुनने वाला। बताइए, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है कौन? अखबारी कागज के लिए नेपानगर मध्य प्रदेश का। अखबारी कागज के लिए नेपानगर मध्य प्रदेश का नेपानगर। अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश का नेपानगर। अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश का नेपानगर। बताइए, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व का नाम क्या था? गेट। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व का नाम गेट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। अब मुख्यालय जनेवा। विश्व व्यापार संगठन 1995, मुख्यालय जनेवा। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948, मुख्यालय जनेवा। मुख्यालय जनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी मुख्यालय जनेवा। स्थापना 1967। याद आया ना? विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950, इसका भी मुख्यालय जनेवा। ठीक ना? अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, गेट का स्थापना कब हुआ था? आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। बात समझे हैं? कमेंट में जवाब इसलिए दीजिएगा, आप जो दीजिएगा जवाब ना तो आपके दिमाग में बैठेगा। बात समझे हैं? जब कभी हमको हार्ड क्वेश्चन से आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा, आपका कंपटीशन निकलेगा किससे? इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जिस दिन एक कोई इजी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दावे के साथ हमसे लिख लीजिए, आपका हर एग्जाम निकलेगा। आप एग्जाम निकालने और ना निकालने वाला हम बस एक ही अंतर होता है, जो निकालने वाला है ना सब इजी क्वेश्चन बना के आया है। जब सब इजी क्वेश्चन बनाइएगा ना तो 2-4 गो तुक्को आपका सही होगा। बस समझे हैं? और जब आपका इजी क्वेश्चन गलत होगा तो आप खत्म, कहानी खत्म। तो हमको बचाना है किसको? इजी क्वेश्चन को। अगर कभी कोई चीज़ याद ना हो ना तो टेंशन नहीं लेना है। हार्ड क्वेश्चन से एग्जाम किसी का नहीं निकला है। नहीं जानता है तो सब नहीं जानता है, जानता है तो सब जानता है। तो हमको इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। बस समझे? तो इसीलिए हम इजी क्वेश्चन पे आपको कमेंट में जवाब देने बोलते हैं, ताकि लिखिएगा ना तो आपको एग्जाम में ऑप्शन में आएगा तो तुरंत याद आएगा। वो सब चीज़ का वो जखनी लिखते हैं ना तो उतनी आप पढ़ाई में नहीं रखते हैं, या तो कुछ सुनते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, तो वो खाली समय रहता है। तो उस समय आपको ज़्यादा दिमाग काम करेगा। क्या इस समय पढ़िएगा तो ढेरी अक्षरवा आपको दिखाई देता है। बस हम जखनी पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए कमेंट में एक उसमें सर्च मारे हैं गेट, तो आपको ज़्यादा चांस रहेगा, भूलने का कम चांस रहेगा। बस समझे हैं? इसीलिए सबको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, बैरलॉग पुरस्कार जो है ना, बैरलॉग पुरस्कार जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बैरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। बैरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा, अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? मीर बकी। हम बताए थे जो मनसबदारी प्रथा था किसने लागू किया था? अकबर ने। और उस मनसबदारी प्रथा में जो मनसदों की संख्या को गिनता था, जो मनसदों को देख रेख करता था, वो कौन करता था? मीर बख्शी करता था। कौन करता था? मीर बख्शी। ठीक ना? तो मनसबदारी कौन चीज़ था? सैनिक से संबंधित था। कौन चीज़ से संबंधित था? सैनिक। चलिए, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। पेरिस सीन। पेरिस सीन। हाँ, तो मिलिट्री अकबर के समय मिलिट्री विभाग का अध्यक्ष कौन था? मीर बकी। कौन था? मीर बकी। कौन था? मीर बकी। ठीक ना? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने कब किया था? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, हम बता रखे हैं। ठीक ना? वनस्पति सुनो, वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से, ये क्वेश्चन भी आपको बिहार पुलिस के सेट में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हम बोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, और वो क्वेश्चन गलत हो गया तो घर में जाकर कुटियाएंगे। ठीक ना? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। देख लीजिए ऑप्शन में रहेगा निकेल, तो निकेल गलती से नहीं मारिएगा। ठीक ना? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन। ठीक ना? अगला क्वेश्चन पूछता है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान। बैरलॉग पुरस्कार कृषि। बैरलॉग पुरस्कार कृषि। ठीक ना? लेकिन भटनागर पुरस्कार विज्ञान। भटनागर पुरस्कार विज्ञान। भटनागर पुरस्कार विज्ञान। भटनागर पुरस्कार विज्ञान। ठीक ना? लोटस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। लोटस क्या है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? गोबी।
एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी। अब गोबी रेगिस्तान का है मंगोलिया और चीन में, मंगोलिया और चीन में गोबी रेगिस्तान मंगोलिया है। अब भारत में कौन सा रेगिस्तान है? थार। भारत में कौन सा है? थार। भारत में कौन सा है? थार। अब थार का क्षेत्र राजस्थान और पाकिस्तान, राजस्थान और पाकिस्तान। बोल देंगे विक्टोरिया मोरवेस्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। गेट्स सिंपलसन और गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। अटाकामा कहाँ है? चिली। अटाकामा कहाँ है? ठीक ना, ये सब याद रखिएगा। बताइएगा भारत के झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश? झींगा का अफ्रीका। झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश अफ्रीका, यानी कि झींगा का सबसे बड़ा आयात कौन करता है? दक्षिण अफ्रीका। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, यानी कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 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 बताइए यो, इसे लिखिए। यहूदियों का पूजा स्थल सेनेगॉग। सेनेगॉग, गॉग गॉग, सेनेगॉग। यहूदियों का पूजा स्थल 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 सेनेगॉग। ठीक ना। इंदिरा गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बना था? 1966 में। बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, हाँ, अफजल अली। कौन था? अफजल अली। कौन था? अफजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अफजल अली। अब प्रथम राज्य पुनर्गठन जो आयोग हुआ था किस आधार पे? भाषा के आधार पे। और समिति का गठन हुआ था 1953 में। अपना रिपोर्ट दिया था 1956 में। गठन कब हुआ था? 53 में। रिपोर्ट दिया था 56 में। और भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। लिखो, हे हो कुटुम, लिखो। भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक ना। अब किस समिति के अध्यक्षता में? अब फजल अली। किसके अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? फजल अली। राजभाषा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल अली। ठीक ना। चलिए बताइए भारत ने ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने 1928 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928। कब? 1928। बताइए भारत में हिंदी भाषा का प्रथम पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और कमेंट में जवाब दीजिएगा हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका कौन से थे? हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका कौन से थे? बताइए। मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है कौन? अबिंदुकता। बताए थे ना, अबिंदुकता। ठीक ना। मानव शरीर के आँख और दृष्टि दोनों को प्रभावित करता है कौन? अबिंदुकता। बताइए विश्व का सबसे जहरीला सांप? रसल्स वाइपर। विश्व का सबसे जहरीला सांप 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 रसल्स वाइपर। बताइए आधुनिक तमिल शैली का पिता किसे कहा जाता है? सुब्रमण्यम भारती। आधुनिक तमिल भारती का पिता किसे कहा जाता है? सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती। आधुनिक तमिल शैली का पिता सुब्रमण्यम भारती। बताइएगा मिर्जा गालिब एक फारसी और उर्दू के महान कवि थे। कहाँ रहते थे? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में मिर्जा गालिब। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, कहीं न कहीं आपको फ्री का नंबर देगा। 21 जून याद रखें योग दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 1973 से। कब से? 1973 से। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? यही लिखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। 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 वर्धा आंदोलन किसने स्टार्ट किया था?
महात्मा गांधी। वर्धा आंदोलन महात्मा गांधी। वर्धा आंदोलन महात्मा गांधी 1942 में। वर्धा आंदोलन महात्मा गांधी 1942। वर्धा आंदोलन महात्मा गांधी 1942। वर्धा आंदोलन महात्मा गांधी। इसी आंदोलन में कहा था महात्मा गांधी, हम देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा दल खड़ा कर देंगे, कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे। इसी आंदोलन में कहा था, वर्धा आंदोलन में कहा था, हम देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा दल का निर्माण कर देंगे। बात समझे? बताइए अगला, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का स्थापना हुआ था, लिखो सेबी का स्थापना 1992, लेकिन अधिनियम 1988। सेबी का स्थापना 1988 और अधिनियम 1992। अधिनियम 1992, ठीक ना, अधिनियम 1992, ठीक ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। ऑपरेशन फ्लड दूध से। ऑपरेशन फ्लड दूध से। ऑपरेशन फ्लड दूध से। ऑपरेशन फ्लड दूध से। टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? गोल्फ से। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से। हम्पी का संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक। हम्पी संग्रहालय कहाँ है? गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ है? विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, जिसकी लंबाई 22,033 है। कहीं कहीं 11,022 है। 11,022 है। जूट के उत्पादन में एक नंबर पे कौन है? बताए थे। जूट में कौन? पश्चिम बंगाल। जूट में कौन? पश्चिम बंगाल। जूट में कौन है? पश्चिम बंगाल। जूट में कौन है? पश्चिम बंगाल। जूट में कौन है? अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग संगठन कहाँ है? कोलकाता। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग संगठन कहाँ है? कोलकाता। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग संगठन कहाँ है? कोलकाता। एटलस और मैपिंग संगठन कहाँ है? कोलकाता। नेशनल एटलस एंड मैपिंग संगठन कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जिसका सूत्र लिखिए ये सब छपेगा, ये सब छपेगा, ये सब का होगा? छपेगा। ये सब का होगा? छपेगा। CaOCl या CaOCl2 CaOCl, ठीक ना। आगे, जयंतिया कहाँ का जनजाति है? मेघालय का। जयंतिया कहाँ का है? मेघालय का। जयंतिया कहाँ का है? हम बताए थे। गारो खासी जयंतिया कहाँ? मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय, बताए थे ना। भारत सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। तेल शोधक कारखाना, तेल का उत्पादन नहीं होता है, मतलब तेल तो असम हो गया, बंगाल, ऐसे तो दिया है। सबसे ज़्यादा तेल कहाँ है? मुंबई हाईवे में। कहाँ? मुंबई हाईवे में। बताइए, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? सिद्धार्थ के साथी का नाम क्या था? सिद्धार्थ चन्ना। सिद्धार्थ के साथी का नाम क्या था? 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 चन्ना। चलिए, अब हम याद करते हैं राष्ट्रीय पशु। क्या याद करते हैं? राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। ऑस्ट्रेलिया कंगारू। ऑस्ट्रेलिया कंगारू। ऑस्ट्रेलिया कंगारू। ऑस्ट्रेलिया कंगारू। ऑस्ट्रेलिया कंगारू। भारत बाघ। न्यूजीलैंड कीवी। न्यूजीलैंड। चलिए, कनाडा बीवर। कनाडा का राष्ट्रीय पशु 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 बीवर। चलिए, जापान
आइबिस, जापान 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 आइबिस, जापान आइबिस, जापान आइबिस। अमेरिका राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल, जापान सॉरी अमेरिका का गंजा ईगल, अमेरिका का गंजा ईगल, अमेरिका का गंजा ईगल, अमेरिका का गंजा ईगल। नीदरलैंड से, नीदरलैंड का से, नीदरलैंड से, नीदरलैंड से राष्ट्रीय पशु से। भारत के प्रमुख दर्शन, भारत के, अब पढ़ते हैं भारत के प्रमुख दर्शन। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि गौतम। सब में महर्षि लगेगा तो महर्षि बोलेंगे। न्याय दर्शन गौतम, 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 न्याय दर्शन, न्याय 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 दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन न्याय सांख्य, न्याय सांख्य, न्याय सांख्य, न्याय सांख्य। चलिए मीमांसा जेमिनी, मीमांसा जेमिनी, मीमांसा मीमांसा जमीनी, जेमिनी, मीमांसा दर्शन जेमिनी, मीमांसा दर्शन जेमिनी। योग दर्शन पतंजलि, ये याद तो सबको होना चाहिए। योग दर्शन पतंजलि। योग दिवस 21 जून, योग दिवस, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। कथी रोवे छो हो, हाँ रोवे छो कथी ला? योग दर्शन पतंजलि, ठीक ना। वेदांग दर्शन वदरायण, वेदांग दर्शन वदरायण, वेदांग दर्शन, वेदांग, वेदांग दर्शन, वेदांग दर्शन, वेदांग दर्शन, वेदांग दर्शन वदरायण, वेदांग दर्शन वदरायण, वेदांग दर्शन। वैश्विक दर्शन कनाद, वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन याद हुआ हो। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा, 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 योग, वेदांग दर्शन वादरायण, वेदांत दर्शन लिंगा, हटाइए इसको, वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन कनाद, वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन न्याय, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग, वेग, वेदांत हो गया वदरायण, वेदांत हो गया वदरायण, वेदांत दर्शन। चलिए अब पढ़ते हैं प्रमुख समिति एवं आयोग। चलिए गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड हुआ था जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री थे, ठीक ना, उस समय हुआ था गोधरा कांड। गोधरा कांड में हिंदू मुस्लिम को जो ना, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हुआ था, उसके जांच के लिए नानावटी आयोग बनाया गया था। तो गोधरा कांड के लिए कौन सा आयोग? नानावटी आयोग। गोधरा कांड, गोधरा कांड, गोधरा कांड नानावटी आयोग, गोधरा कांड नानावटी आयोग, गोधरा कांड नानावटी आयोग, गोधरा कांड नानावटी आयोग, गोधरा कांड नानावटी आयोग। अगला है बाबरी मस्जिद के लिए कौन सा समिति बनाएगा? लिब्राहम, पीछे भी आया था। बाबरी मस्जिद के लिए लिब्राहम आयोग। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद, हाँ बोलते रहो हंसते रहो। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद लिब्राहम आयोग, बाबरी मस्जिद लिब्राहम आयोग, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद लिब्राहम आयोग, बाबरी मस्जिद। गोधरा कांड नानवटी, ठीक ना। अगला है राजीव गांधी की हत्या से संबंधित जो आयोग हुआ था, जैन आयोग। राजीव गांधी हत्या की जांच के लिए जैन आयोग, राजीव गांधी हत्या की जांच के लिए जैन आयोग, राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जैन आयोग, राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जैन आयोग, राजीव गांधी हत्या की जांच के लिए, राजीव गांधी हत्या की जांच के लिए, राजीव गांधी हत्या की जांच के लिए जैन आयोग। गोधरा कांड नानावटी आयोग, गोधरा कांड
गोधरा कांड, गोधरा कांड और बाबरी मस्जिद, इब्राहिम आयोग, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, राजीव गांधी हत्या, राजीव गांधी हत्या, बाबरी मस्जिद हत्या। चलिए अगला बताइएगा, इंदिरा गांधी की हत्या के संबंध में कौन सा जांच, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग, ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग, ठीक ना। अब पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने के लिए बलवंत राय मेहता, पंचायती राज को द्विस्तरीय है अशोक मेहता, कौन सा, अशोक मेहता। चलिए वस्त्र नीति के लिए कौन सा आयोग, सत्यम आयोग, वस्त्र नीति के लिए सत्यम आयोग, वस्त्र नीति के लिए, वस्त्र नीति के लिए। अब मुंबई जो दंगा हुआ था 1993 में, 1993 के मुंबई दंगे के जांच के लिए कौन सा आयोग, श्री कृष्ण आयोग, कौन सा आयोग, श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगों के जांच के लिए, 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 मुंबई दंगों के जांच के लिए। अब बैंकिंग सेवा में सुधार, गोपालिया एमएन गोपालिया समिति, केंद्र राज्य संबंध सहकारिता समिति। चलिए ये हो गया आपको प्रतिभूति घोटाला जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला जानकी रमन समिति। चलिए ये हो गया स्पीडी का सेक्शन समाप्त। अब स्टार्ट होगा लुसेंट से ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। क्या स्टार्ट होगा, लुसेंट से ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। चलिए